नमस्कार दोस्तों। दोस्तों आज हम पहुँचे हुए हैं एक ऐसी मंज़िल पे, जो दोस्तों बहुत ही एक ज़माने में खतरनाक हुआ करता था या ये कह सकते हैं कि आप बहुत ही तिलिस्मी हुआ करता था। दोस्तों हम हैं आज विजयगढ़ फोर्ट पे, जो तिलिस्मों से भरा हुआ कभी राज हुआ करता था, जिसका कोई भी काम बिना तिलिस्म के, बिना अय्यारी के होता नहीं था। और ये विजयगढ़ को आप कैसे पहचानते हैं दोस्तों? चंद्रकांता के रूप में, क्योंकि विजयगढ़ जो है, वो राजकुमारी चंद्रकांता का महल था यानी घर था उसका। वो कितनी खूबसूरत थी आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जिसके लिए एक नहीं 2-2 राज्य के राजकुमार आपस में लड़ते हैं पाने के लिए और युद्ध करते हैं और तमाम कितनी तिलिस्मी चीज़ें फेंकी जाती है, तिलिस्मी कार्य किए जाते हैं या अय्यारियाँ की जाती है। आपने देखा ही होगा कि देवकीनंदन खत्री का जिस पे उपन्यास है चंद्रकांता, जिस पे कि दोस्तों धारावाहिक भी बनाया गया और ऊपर आप देख रहे हैं कि ये विजयगढ़ फोर्ट है। जिस धारावाहिक में दोस्तों विजयगढ़, चुनारगढ़ और नौगढ़ ये 3 गढ़ ही थे और पूरा धारावाहिक इसी पे ख़त्म हो गया। किसको पाने के लिए? सिर्फ राजकुमारी चंद्रकांता को। और राजकुमारी चंद्रकांता किसी को मिली या नहीं मिली ये तो आप और हमको पता ही है। लेकिन राजकुमारी के लिए जो युद्ध हुए ना वो कम नहीं थे। तो दोस्तों हम हैं आज विजयगढ़ फोर्ट पे। आप देख रहे हैं कि पूरा जंगलों के बीच में बसा हुआ है ये विजयगढ़ फोर्ट। तो चलिए दोस्तों हम आपको विजयगढ़ दिखाते हैं और साथ ही साथ ये समझने की कोशिश करते हैं कि राजकुमारी चंद्रकांता कितनी खूबसूरत थी और उसका वो राज्य कितना खूबसूरत था, जहाँ जिस राज्य ने उसे इतना खूबसूरत बनाया, जिसके लिए 2-2 राजकुमार युद्ध किए पाने के लिए। तो दोस्तों आज पूरा वीडियो ही आज का हमारे तिलिस्मी होने वाला है, क्योंकि जो विजयगढ़ फोर्ट है वो तिलिस्मी राज था और राजकुमारी चंद्रकांता का महल है, जिसे आज हम विजिट करेंगे, एक्सप्लोर भी करेंगे। आइए चलो। तो दोस्तों सामने हमारा बोर्ड लगा हुआ है विजयगढ़ दुर्ग यानी विजयगढ़ फोर्ट का। और देख रहे हैं चूँकि पूरी तरह से जंगलों के बीच में ये बसा हुआ जो राज्य है, तो बहुत ज़्यादा आपको अच्छे और हैवी मार्केट नहीं मिलेंगे क्योंकि पूरी तरह से जंगलों के बीच में है। तो समझ लीजिए कि ये लगभग आसपास के जो स्थानीय कुछ लोग हैं उन्होंने ही यहाँ पे चाय पान की दुकानें और पानी जैसे कोल्ड ड्रिंक वगैरह इत्यादि, ताकि जो विजिटर्स आते हैं, जो घूमने के लोग आते हैं, उनकी सहूलियत के लिए कुछ न कुछ सामानें उपलब्ध होते। साथ ही साथ दोस्तों यहाँ कोई पार्किंग वार्किंग भी नहीं है, जो कि आप देख रहे हैं। कहीं भी अब जगह आपको मिले अपनी बाइक या कार आप खड़ी करके आप विजयगढ़ फोर्ट पे विजिट करने के लिए, घूमने के लिए चल दिए। तो देख रहे हैं ऊपर दोस्तों विजयगढ़ फोर्ट है और जाने के लिए दोस्तों ये सीढ़ियाँ। अब आप इस बात से दोस्तों अंदाज़ा लगा सकते हैं कि विजयगढ़ जो फोर्ट है वो कितना तिलिस्मी था, क्योंकि मेरे हिसाब से आज तक जितने भी फोर्ट को मैंने देखा हुआ है उस सभी फोर्ट में जाने के लिए सीढ़ियाँ कभी नहीं होती दोस्तों, ढलान वाले रास्ते होते हैं, क्योंकि सीढ़ियों से हाथी और घोड़ा और पालकी ये सब चीज़ नहीं ले जाया जा सकता। ढलान वाले रास्ते होने चाहिए, वो भले ही कच्चे हों लेकिन ढलान वाले रास्तों से ही घोड़ा, हाथी, पालकी और जो आपके बग्गी वगैरह जा सकते हैं तो जा सकते हैं। तो दोस्तों जब स्थानीय लोगों से इस बारे में जिक्र किया गया तो उन्होंने ये बताया कि एक ऐसा रास्ता है दोस्तों इस फोर्ट में जाने का, जिसे सिर्फ उस वक्त के राजा या जो मुख्य पदाधिकारी थे उन्हें ही पता था कि वो कौन सा तिलिस्मी रास्ता था जिससे कि वो विजयगढ़ फोर्ट पे हाथी घोड़ों के साथ जाते थे। लेकिन दोस्तों इस फोर्ट में जाने के लिए फ़िलहाल 2 रास्ते हैं, 2 तरफ से, लेकिन दोनों तरफ से आपको ऐसी ही सीढ़ियाँ मिलेंगी जो बहुत ऊंची हैं और खड़ी सीढ़ियाँ हैं, जिस पे कि हम समझते हैं कि अगर आपकी उम्र 40 के ऊपर है तो आप कम से कम 4-6 जगह विश्राम करने के बाद यानी बैठने के बाद ही आप चलेंगे, क्योंकि आप इतना थक जाएंगे और हांफने लगेंगे। आप देख रहे हैं कितनी सीढ़ियाँ चढ़ के हम ऊपर आ चुके हैं और अभी भी हमें ऊपर चढ़ना है। तो आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि विजयगढ़ फोर्ट कितनी ऊंचाई पे है। और सामने देख रहे हैं कि जो छोटी छोटी कारें दिख रही हैं यहाँ वहाँ खड़ी हुई हैं, तो वहाँ से चल करके हम इतनी ऊंचाई तक आ चुके हैं और अभी हमें और ऊपर चलना है। तो दोस्तों आप देख रहे हैं हम हैं विजयगढ़ के मुख्य दरवाजे के पास। आप देख रहे हैं कि गोल गुम्बदनुमा दोनों तरफ से बनाया गया है। इन जो गोल अंदर से खोखले होते थे ताकि यहाँ पे सैनिक होते थे इस दरवाजे की सुरक्षा के लिए। तो आप देख रहे हैं कि तब के ज़माने की सीढ़ियाँ बनी हुई हैं और ऊपर आने के बाद सीढ़ियाँ नीचे तो सुंदर थी लेकिन अब ऊपर आने के बाद थोड़ी सी ख़राब हो चुकी हैं। लेकिन दोस्तों जिस आज किले की हम बात कर रहे हैं वो इतना तिलिस्मों से भरा हुआ था, यानी इतना आप कह सकते हैं कि इनविजिबल कार्य उसमें हुआ करते थे
कि आज वो आपके सामने है, लेकिन दोस्तों वीरान रूप में है। और अब ये धीरे धीरे खंडहर में तब्दील होता जा रहा है। हर जगह आपको खूबसूरत चीज़ें मिलेंगी, लेकिन अब खंडहर के रूप में मिलेंगी। और आप देख लीजिए कि सिपाहियों के रुकने के लिए और छुपने के लिए जगह थी, और गेट की सुरक्षा के लिए। और देख लीजिए कि विजिटर्स या सैलानी घूमने के लिए यहाँ पे भर भर के आते हैं, क्योंकि विजयगढ़ फोर्ट नाम ही काफ़ी ऐसा है, चंद्रकांता नाम ही ऐसा है कि जिस चंद्रकांता के नाम को जो भी आदमी जानता होगा वो विजयगढ़, नौगढ़ और चुनारगढ़ जरूर आना चाहेगा, क्योंकि इन 3 गढ़ से ही चंद्रकांता का नाता था। आप देख रहे हैं कि जो ये पत्थर की ईंट नुमा बनाई गई है, उस पर भी देख लीजिए किस तरह से कलाकारी की गई है, और साथ में तलवार और भाले के साथ। तो एक एक ईंटों में यहाँ पर वीरता झलकती है। साथ ही साथ आप देख रहे हैं कि जब ये किला अपने मूल रूप में रहा होगा तो कितना खूबसूरत रहा होगा। अब तो धीरे धीरे देखिए खंडहर में तब्दील होता जा रहा है। तो मुख्य दरवाज़ा हम है, अभी भी आगे बढ़ते हुए आप देख लीजिए कि जो खूबसूरती इसकी बनाई गई है, किस तरह से दोनों तरफ, पुराने ज़माने में दोस्तों दोनों तरफ जो ये पिलरों पे हुआ करता था उसे दलान कहते थे। तो दलान शब्द का इस्तेमाल था जो ढलान पे हो सकता है। तो देख रहे हैं सीढ़ियों के बीच में दोनों तरफ ये ऐसी बनाई गई है, और खम्भों में बनाई गई है। और दोस्तों अब इस दरवाजे से हम एंट्री कर जाएंगे ऊपर। लेकिन दोस्तों आगे बढ़ने से पहले हम आपको दिखा दें कि किलों के जो पास है, यानी दरवाज़ों के जो पास है, उसकी सुरक्षा के लिए क्या सिस्टम हुआ करते हैं। आप देख रहे हैं कि ये छत में एक होल बनाया हुआ है, जो उस समय अपनी सिचुएशन को व्यक्त करने के लिए होता था, ताकि ऊपर से अगर कोई आक्रमणकारी या कोई भी अगर आए तो ऊपर जो सैनिक हैं वो नीचे के सैनिक को सूचना कैसे दे पाएंगे, क्योंकि उन्हें बहुत चिल्लाना पड़ेगा। और आसानी से अगर उनको सूचना मिले तो ऊपर इस होल से वो बता देंगे, और नीचे के जो सैनिक है वो पहरेदारों को सूचना दे करके उनको अलर्ट कर देंगे कि कोई दुश्मन या बाहरी लोग आ रहे हैं। तो ये उस दौर की सुरक्षा हुआ करती थी, ताकि कि किसी को किसी तरह की परेशानी न हो, और आसानी से सारे प्रहरी या जो सैनिक की सुरक्षा गार्ड रहे होंगे जो दरवाजे की, वो अलर्ट हो जाए। और आप देख रहे हैं कि ऊपर चढ़ने के बाद छोटी छोटी पतली पतली रास्तों से हम आपको चल के दिखाएंगे, जो कि अब बता रहे हैं ना कि ध्वस्त हो चुका है। अब कि वो होल कहाँ से, आप देख लीजिए ये पेड़ों घासों के बीच में वो होल था। सैनिक ऊपर के जो सैनिक जो सुरक्षा के लिए थे वो इस होल से बता देते कि कोई आ रहा है, और जो नीचे के प्रहरी थे वो तमाम जो प्रहरी और भी सुरक्षा में तैनात थे उनके तक संदेश पहुंचा देते थे। तो इतनी चाक और चौकस व्यवस्था थी इस दुर्ग के लिए। और आप देख रहे हैं कि दीवार के किनारे किनारे ये पतले रास्ते बनाए गए हैं ताकि सुरक्षा के लिए। साथ ही साथ दोस्तों आप ये देख रहे हैं कि खोल, ये कुआं नहीं है दोस्तों, ये एक तालाब में जाने का तिलिस्मी रास्ता कह सकते हैं। हमारी तो हिम्मत ही नहीं हुई उसके अंदर उतरने की कि पता नहीं उसमें जड़ जानवर हों, तो इसीलिए। तो दोस्तों इस रास्ते से होकर के इस तालाब के अंदर जाया जा सकता है। मान्यता ये थे कि जो राजा का खजाना वगैरह या ऐसी जो सुरक्षित चीज़ें बाद में, जैसे कि आयुध भंडार, जैसे कि बम बारूद वाली चीज़ें जब है ऐसे किसी खजानों में रखी जाती थी, और इन्हीं सुरंग के रास्तों से जाया जाता था। तो आप देख सकते हैं। और सबसे बड़ी तिलिस्मी चीज़, एक चीज़ आप ये देखिए कि लगभग 5 से 7 ऐसे छोटे छोटे तालाब इस पहाड़ की इतनी ऊंचाइयों पे बसे हुए हैं, और जो कभी गर्मियों में भी नहीं सूखते। इसे आप क्या कहेंगे, तिलिस्मी ही कहेंगे। सामने दोस्तों ये देख लीजिए किला का ढहा हुआ दूसरा क्षेत्र है जहां हम चल सकते हैं और आपको दिखा सकते हैं कि ये महल नहीं कहेंगे हम इसे वो हिस्सा कहेंगे महल का कि जहाँ पे कि राजा का सभा उभा लगता होगा, क्योंकि चारों तरफ से घर बने हुए हैं और बीच में ये सराय की तरह छुटा हुआ है जगह। आप देख रहे हैं चारों तरफ से बने हुए हैं, अब जो गिर पड़ रहे हैं, ढह रहे हैं, लेकिन अभी भी वो पूरी तरह से मजबूती के साथ खड़े हैं। आप समझ सकते हैं कि तकरीबन कितने 100 साल बीत चुके हैं इस राज्य को उजड़े हुए, और लेकिन आज भी उसकी सुरक्षा और आज भी उसकी सिक्योरिटी आप कह सकते हैं इन दीवारों के प्रति। ही उस समय उस ज़माने में भी तो सीमेंट हुआ नहीं करते थे ना, तो चूना गारा या क्या चीज़ के मिक्स करके ये दीवारों को बनाया गया होगा, जो आज भी इतने 100 साल बाद खड़ी हैं। वो अलग बात है कि वो अब ढह रही है, लेकिन आप सोचिए ना कि आज के ज़माने में 80 साल से ज़्यादा किसी बिल्डिंग की आयु नहीं कही जाती है, और ये तो कई 100 सालों से ऐसे ही पड़े हैं। और आप देख रहे हैं ये किनारे,
यानी पहाड़ के आखिरी छोर पे भी इस तरह से बनाए जाते थे और साथ ही साथ सुरक्षा गार्डों को खड़े रहने के लिए देखिए बीच बीच में ऐसी चीज़ें बनाई जाती थी। और ये पूरे पहाड़ लगभग लगभग अगर आप चलना चाहेंगे तो तकरीबन कहा जाता है कि 2.5 से 3 किलोमीटर ये लंबा पहाड़ है। उसके बाद जब किनारों को जब जोड़ेंगे घटाएंगे तो पता नहीं कितने किलोमीटर में आ जाएगा। और आप देख रहे हैं कि ये एक हिस्सा है जो अब इस समय क्षतिग्रस्त होने की कगार पे है दोस्तों। साथ ही साथ दोस्तों बगल में आप ये देख सकते हैं कि हम इस कह सकते हैं कि रानी का ये आवास है, जिसके पीछे से हम आपको चल के दिखाएंगे कि अभी भी ये पहाड़ पे देखिए ऐसे ही एक खड़ा है, क्योंकि इसकी जो नक्काशी और जो चीज़ें हैं ना वो बहुत आकर्षण करेगी आपको, क्योंकि ये मुख्य महल कह सकते हैं विजयगढ़ फोर्ट का। आप देख लीजिए जो अब अपना अस्तित्व को खो रहा है, लेकिन उसके डिज़ाइन उसकी नक्काशी जो उस ज़माने में रही होगी, जो आज टूटे फूटे हालत में भी इतनी खूबसूरत दिख रही है कि किस तरह किस सोच के साथ किस आर्किटेक्चर के साथ इसे बनाया गया है। आप देख रहे हैं कि ये मेहराब लगाए गए थे जिन पे कि दलानें बनाई गई थी, जिसे बारादरी कहते हैं, वो सब अब ख़त्म हो चुकी है, टूटने के कगार पे हैं। और साथ ही साथ दोस्तों आप देख रहे हैं कि हर पत्थर टूट टूट के जब वहाँ से अलग हो रहा है, लेकिन हर पत्थर की डिज़ाइन और नक्काशी आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरत। तो ये देख लीजिए ये रानी का मुख्य महल था, इसकी भी सुंदरता वैसे के वैसे ही है। ये जो कलाकृति इस्तेमाल की गई है, जो शैली इसकी इस्तेमाल की गई है ना, वो कितनी नायाब यूनिक है। तो दोस्तों आप देखते जाइए और हम आगे बढ़ते हुए आपको विजयगढ़ फोर्ट का एक एक हिस्सा दिखाते जा रहे हैं कि विजयगढ़ फोर्ट कैसा है। तो आगे और आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और आप देख रहे हैं चलते यहाँ पे ये देख लीजिए ऊपर जाने के लिए सीढ़ियाँ थी जो आधी क्षतिग्रस्त हो गई हैं, लेकिन आधे हिस्से में ये सीढ़ियाँ अभी भी बनाई गई हैं। तो आप देख लीजिए कि क्या टेक्नोलॉजी उस ज़माने में भी थी छत पे जाने के लिए, जो काफ़ी यूनिक थी। और आप देख रहे हैं कि कुछ हिस्से ऐसे भी ढह चुके हैं और दूर दूर तक कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। साथ ही साथ दोस्तों इस दुर्ग पे देख लीजिए एक काली माता का मंदिर है, जिसकी पूजा करने के लिए स्थानीय लोग और दूर दूर से लोग भी आते हैं। लेकिन चूँकि दोपहर के वक्त होने की वजह से मंदिर बंद है, इसलिए हम माता के दर्शन आपको नहीं करा पाएंगे। लेकिन देखिए कि पहाड़ की इतनी ऊंचाई पे भी काली माता का ये मंदिर है, जिनके कभी सेवक इस राज्य के राजा रहे होंगे। साथ ही साथ दोस्तों एक दरगाह है, आप देख लीजिए एक दरगाह है जहाँ के मुस्लिम भाई भी चादर चढ़ाने, मन्नत मांगने, ये तमाम काम करने के लिए यहाँ पे आते हैं। देख लीजिए उनकी भी संख्या काफ़ी है। तो आइए थोड़ा से हम दरगाह के अंदर भी आपको दिखाएंगे चल के। बाहर से आप देख लीजिए दरगाह के पास में भी एक तालाब है, जिस तालाब से वो हाथ पैर क्या धो धा के भी लोग पूजा पाठ के लिए जाते हैं। तो अलग अलग हिस्से में लोग यहाँ बैठे हुए हैं। तो दोस्तों ये दरगाह में देख लीजिए लोग चादर माला फूल चढ़ा रहे हैं, और ये देख लीजिए एक बंदूक के ऊपर जैसे कि वो सवार हो चुके हैं तमाम दैत पिचास जो भी ये अपना यहाँ पे एक्टिविटी दिखा रहे हैं। साथ ही साथ एक महिला भी हैं जो इन सब चीज़ों में हैं। और बहुत छोटा सा ही दोस्तों है, लेकिन आप कह सकते हैं कि आस्था के लिए कोई बड़ा केंद्र या छोटा केंद्र नहीं होता, आस्था सिर्फ आस्था के लिए होती है। तो देख लीजिए एक मौलाना साहब है जिनका भी एक लगाया गया है भाई कि अगर यहाँ आप आते हैं उनका उनके हिसाब से जो पूजा पाठ को कहते हैं वो करने के लिए हैं। और ये सामने मज़ार है जिस पे कि चादर वगैरह फूल की चादर या फिर कपड़े की चादर चढ़ाई जाती है, लोग मन्नतें भी मांगते हैं। और तमाम लोग देखिए अभी उनके सजदे में सर झुकाए हुए हैं। तो दोस्तों ये था मज़ार। साथ ही साथ दोस्तों ये हम देखते हैं, ये हमारी भी समझ से परे है कि यह क्या चीज़ रहा होगा। ये मोटी मोटी चौड़ी चौड़ी पिलरें ऐसे खड़ी की गई हैं, बाकी 3 तरफ से उस पर प्लास्टर किए गए हैं, और एक तरफ से ये ऐसे हैं जैसे लगता है कि बीच में कुछ रहा होगा और उस ज़माने में अब टूट चुका है। लेकिन कहीं भी आप आएंगे तो देखिए कि ये पिलरों पे जैसे कि क्या बनाया गया था ये हमें भी नहीं समझ में आया, और कुछ लोगों से पूछने के बाद भी वो भी नहीं बता पाए कि ये क्या चीज़ है, लेकिन बस ऐसी ही है।
एक दो नहीं, ये सीरीज में पूरा पाएंगे। देख रहे हैं, पूरा सीरीज में पाएंगे, एक मतलब एक लाइन से पाएंगे इस तरह चीज़ें। तीन तरफ से प्लास्टर है और एक तरफ से नहीं है। और साथ ही साथ दोस्तों, दीवार राज्य की सुरक्षा के लिए जो किनारों पे दीवारें होती थी, वो जो दी जाती थी ऊंची ऊंची, आप देख रहे हैं कि अभी भी पत्थरों के साथ वैसे ही है। अब उनके अंदर जो सुर्ख चूना या जो चीज़ें इस्तेमाल की जाती थी वो धीरे धीरे अब नष्ट हो रही हैं। लेकिन अभी भी दीवार की मोटाई तकरीबन 10 से 15 फुट के आसपास की है। हम आपको ऊपर दिखाएंगे किस तरह से ये मोटी मोटी दीवारें बनाई गई हैं। ये देख लीजिए, ये कहीं पे 10 है, कहीं पे 12 है, कहीं पे 15 है। और दोस्तों ये चौड़ी चौड़ी दीवारें बनाई गई हैं, जिनमें से कि कभी सुरक्षा कर्मी किले की सुरक्षा में तैनात रहते हैं। साथ ही साथ आप देख लीजिए कि दूर दूर तक कोई गांव नहीं दिख रहा है, सिर्फ पहाड़ी जंगल ही दिख रहे हैं। तो ऐसे पूरे जंगलों के बीच में बसा हुआ है ये विजयगढ़ फोर्ट। और जो तो ठंड के मौसम में हमने ये वीडियो शूट किया हुआ है, तो आप देख रहे हैं कि घने कोहरे की वजह से दूर की विजुअलिटी एकदम क्लियर नहीं आ रही है। लेकिन साथ ही साथ दोस्तों, हम हर किनारों पे, यानी 2.5 से 3 किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ ये लंबाई में किला हुआ है, और इसके चारों तरफ ऐसी मोटी मोटी दीवारें बनाई गई हैं सुरक्षा के लिए। तो आप समझ सकते हैं कुछ ज़माने में कितने दिनों में ये तैयार हुई होंगी हर तरफ से। लेकिन इस समय वर्तमान में आपको ये खंडहर मिलेंगी, खंडहर के रूप में मिलेंगी, पेड़ पौधे झाड़ियाँ यही सब आपको मिलेंगी। और साथ ही साथ 5-6 तालाब मिलेगा जो गर्मियों में कभी नहीं सूखता। तो आप कह सकते हैं कि जो तिलिस्मी राज था तो उसका तिलिस्मी किला भी है, और सारी चीज़ दोस्तों तिलिस्मी के रूप में ही है। क्योंकि आप समझ सकते हैं कि 150, 200 या 250, 300 फीट जितनी भी ऊंचाई का किला है, उस किले पे अगर आपके पास तालाब है और नहीं सूख रहा है तो वो कोई कुदरत का करिश्मा ही है। क्योंकि गर्मियों में जब नीचे की ज़मीनें सूख जाती हैं तो पहाड़ के ऊपर बने हुए तालाब की क्या वैल्यू है, यानी कोई वजूद नहीं कि वो सूखे ना, लेकिन फिर भी वो सूखता नहीं और उसमें पानी 12 महीने ऐसे ही भरा रहता है। हाँ, ये कम होता है मानेंगे, लेकिन सूखता नहीं है। फिर बारिश के समय में फिर से भर जाता है, फिर धीरे धीरे कम होता है, लेकिन सूखता नहीं है। और साथ ही साथ दोस्तों, एक देख रहे हैं कि एक और ये महल का डिज़ाइन है जो कि काफ़ी खुले रूप में आपको मिलेगा। हर चीज़ दोस्तों इस किले में यूनिकता है और भव्यता के साथ दोस्तों ये किला वो बना हुआ गया था। हाँ, आज है कि अपनी भव्यता खो रहा है, लेकिन पहचान नहीं खोया है। विजयगढ़ दुर्ग किसी चीज़ का पहचान आज भी दोस्तों बरकरार रखे हुए हैं कि एक शक्तिशाली राज्य था कोई विजयगढ़। तो दोस्तों, विजयगढ़ के इस वीडियो में आज बस इतना ही। मिलते हैं ऐसे ही किसी यूनिक टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।